मेरे पास कोई नशे की चीज नहीं है। आप चाहे तो कमरे की तलाशी ले सकते हैं। हाँ तो ले लेंगे थारे कमरे की तलाशी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पर कमरे की तलाशी सिर्फ मेरी ही नहीं, आप दोनों की भी होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। जरूर इसने कुछ सोच के रखा है, तभी इसने तलाशी की बात उठाई। मुझे भी इसका साथ देना चाहिए ताकि इस पर से शक हटे। वेद और विधि के कमरे की तलाशी मैं, दिव्या और लखन लेंगे, और दिव्या के कमरे की तलाशी सुंदर, इमरती और गोबर लेंगे, और सुंदर इमरती के कमरे की तलाशी विधि और दुलारी लेंगे। इससे किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ शिकायत तो कोनी, पर मेरा कमरा फैलाना मत। हाँ हाँ ठीक है। चलो। शराब की बोतल यहीं से मिली, नीचे से देखो। शराब पिलाती हमारे को। कुछ नहीं मिला ऊपर, पर तुम्हारे कमरे में मुझे कुछ मिला है। ये शराब की बोतल तुम्हारे कमरे से कैसे निकली? अरे कैसे, मतलब क्या? हमको बेहोश करने के लिए, और क्या? बाकी कैसे आने हो? देखा, बात के आप दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। भाभी, कहीं इन्होंने तो जानबूझ के आपके कमरे में बोतल तो नहीं रख दी ताकि आप फंस जाओ? देख लो। सियाने तो आप हो ही। पहले आप दोनों ने मिलकर हमारे कमरे में बोतल रखा और उसके बाद इल्जाम भी हम पर ही डाल दिया। वाह! घड़ी बाबरी हो गई क्या तू? मैं क्यों छुपाऊंगी थारे कमरे में बोतल? हमारे पति जी तो शराब को हाथ भी लगावे कोनी, तो अपने बीन से कहीं नहीं पूछती है। हर शनिवार को अपने यारों के साथ में महफिल जमावे है वो। इमरती बिल्कुल सही कह रही है, शराब की बोतल तुम्हारे कमरे से ही निकल सकती है। हाँ, ये चिल्लाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, ठीक है? और ये मुझे फंसाने की साजिश है। साजिश तुमने रची है मेरा क्लाइंट हड़पने के लिए, और आप पूरी की पूरी दुकान हड़पना चाहते हो। पुरानी वाली दुकान को गिरवी रख के लोन कौन लेना चाहे था? और चुपके से पेपर साइन करवा के इस घर को अपने नाम पर कौन करवाना चाहता था? हाँ, आपकी मैं। और नहीं तो क्या, धोखेबाज नंबर 1 है सुंदर भैया आप। पैसे के लिए एक दूसरे की जान के भी प्यासे हो सकते हैं ये दोनों। शराब खुद पिलाई और इल्जाम दिव्या भाभी पे लगा दिया। गजब चालाक है ये विधि भाभी। अब तो आप खुद को भी संभालने लगे हैं वेद जी, बड़ी जल्दी ठीक हो रहे हैं। बस आप एक बार ठीक हो जाए, फिर मैं भी जाके, मेरा मतलब है श्रीनाथ जी के मंदिर जाके 51 नारियल चढ़ाऊंगी। एक बात बताइए वेद जी, जब आपने मुझे सीढ़ियों से गिरते हुए देखा था तो आपने मेरा नाम चीख कर पुकारा था। क्या आपको कुछ याद आ गया था? कुछ ऐसा जो उस दिन हुआ था जब मैं आपकी जिंदगी से कुछ दिन के लिए गायब हो गई थी?
तुम ऐसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं? आपकी प्यारी पत्नी मेरे पास है वीर जी। बहुत प्यार है ना आपको उनसे। आज आपका प्यार आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या? दिमाग पर जोर मत डालिए। रहने दीजिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं ना बेटी। ऐसे परेशान नहीं होते, दिमाग पर जोर नहीं डालते, सब ठीक है। मैं हूं ना आपके पास। चलिए अंदर चल के आराम कर लेते हैं। बचा लो लक्ष्मी माता, बचा लो। अब देखना दिव्या रानी कैसे इसका घूंघट उड़ता है। अरे मारे को तारी आवाज बड़ी ही जानी पहचानी से लगे। हाँ अच्छा, अरे अंकल जी, आप चप्पल पहन के ही पूजा घर के अंदर आ गए और घर की बहू घूंघट में है, आप उसे ऐसे छेड़ रहे? अरे अरे बिटिया, अरे मारे को माफ कर दे बिटिया। अरे मारे को लगा कि कोई और है, मैं जाता हूँ। हाँ। जी भाई साहब, जाइए। अरे बेटा, ये लो। अच्छा बेटा, जाप ऐसे ही मत करो, मंदिर जाकर के दर्शन भी कर लो। जल्दी जाओ, मैं इनसे पीछे छुड़ाने का इंतजाम करती हूँ। अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जी। लो, फिर से हो गया आपका प्लान फ्लॉप।